अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ईटा ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड की चैप्टर की तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारे साथ है बेटा फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होता है बेटा, वो देख लीजिए। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं बेटा, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल कैसे बनते हैं, तो ये हम लोग को ये बात मालूम होनी चाहिए कि जब हमारे साथ प्लांट, एनिमल और ह्यूमन कुछ नेचुरल डिजास्टर की वजह से अगर ये मर जाए और साथ में क्या हो जाए बेटा, ये बरेड हो जाए, तो बरेड होने के बाद ये बोलते हैं कि इस पर हजारों साल गुजरने के बाद, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लेटर, इसके साथ क्या होगा बेटा, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, और साथ में क्या है, माइक्रोब्स की वजह से ये जो हमारे पास बरेड है, ये चीज़ें हमारे साथ कन्वर्ट हो जाती है तीन कंपोनेंट्स में। एक हमारे साथ जो होती है, जो बिल्कुल बेटा सॉलिड फॉर्म में होती है, दिस इज सेड टू कोल। सेकंड वन हमारे पास जो होती है, जो लिक्विड फॉर्म में होती है, दिस इज सेड टू पेट्रोलियम। और नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरा है, वो हमारे साथ क्या है बेटा, वो गैसेस फॉर्म में होते हैं, एंड दिस इज सेड टू नेचुरल गैस। तो तीन कंपोनेंट में ये बदल गया, और इन तीनों कंपोनेंट को हम इकट्ठा क्या बोलते हैं बेटा, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। अब एक हमारे साथ ये जो चैप्टर है, तो इंट्रोडक्टिव चैप्टर है, तो इसमें सिर्फ हम इनकी इंट्रोडक्शन कराएंगे, उनका डिटेल हमारे चैप्टर और हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। हमारे पास पहला जो है कोल है, तो कोल हमारे पास एक ब्राउनिश कलर का सॉलिड होता है। इसका एक दूसरा नाम भी है, जो इकोनॉमिकली इसको बोला जाता है, जो क्या है बेटा, ब्लैक गोल्ड। हिस्ट्री ये बताई जाती है कि जो कोल हमारे पास है, कोल बना है वुड से, हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, और माइक्रोब के प्रेसेंस में। मतलब जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर ये लकड़ी दफन हो जाए और हाई टेम्परेचर और प्रेशर की मदद से साथ में माइक्रोब जिस पर अटैक कर दे, तो दीज वुड्स आर कन्वर्टेड इनटू कोल। बेटा जब हमारे पास वुड कोयले में कन्वर्ट होती है, तो दे विल प्रोसेस सेवरल स्टेजेस। उस सेवरल स्टेजेस में हमारे पास क्या है बेटा, वुड सबसे पहले कन्वर्ट हो जाती है पीट में। पीट की मतलब हजारों साल गुजरने के बाद लिग्नाइट में, लिग्नाइट से सब बिटुमिनस में, देन बिटुमिनस में, और देन इंट्रासाइट में। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो इन पांचों स्टेजों में आप देख रहे हो, पीट जो हमारे पास है, जो सबसे इमेच्योर फॉर्म है, और इंट्रासाइट हमारे पास सबसे मैच्योर फॉर्म है। अब देखो बेटा, इनमें कम मेच्योरिटी और इमेच्योरिटी हम किस बात पर कराते हैं। देखो बेटा, हमारे पास जब भी किसी भी कोई की स्टेज में, मतलब परसेंटेज ऑफ कार्बन जितना कम होगा, वो मतलब हमारे पास क्या है, वो बेड क्वालिटी का होगा। ठीक है, उनकी कैलोरीफिक वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी बेटा, वो कम होगी। तो आप देखो बेटा, पीट हमारे पास जो कार्बन के प्रोपोर्शन के हिसाब से उनमें सबसे कम है, देन लिग्नाइट, देन सब बिटुमिनस, देन बिटुमिनस, एंड देन एंथ्रासाइट। ठीक, मतलब हमारे पास इसका मतलब ये है कि एंथ्रासाइट एक मैच्योर फॉर्म है, इसमें कार्बन की कॉन्टेक्ट सबसे ज्यादा है। अगर वो मैच्योर है, इसका मतलब इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी अच्छी है, मतलब अगर हम इसको जलाएंगे तो ये हम लोग को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देगा। सेकंड पॉइंट ये होता है कि हम उनकी मॉइस्चरिटी की कंटेक्ट को देखते, मतलब यहाँ पर हमारे पास इसका जो ऑर्डर है, वो कार्बन की परसेंटेज के रिस्पेक्ट में वो रिवर्स है, उल्टा है। हमारे पास क्या है कि पीट में मॉइस्चर की जो कंटेंट होती है, वो सबसे ज्यादा होती है, और एंथ्रासाइड में सबसे कम होती है। आप इन दोनों फार्मूले को देखो बेटा, हमारे जो डेली लाइफ में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, वो किसकी होती है, वो होती है बिटुमिनस की। और सेकंड नंबर जो हमारे पास जो स्टेज है, वो होती है एंथ्रासाइड की। अब देखो बेटा, आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो, बिटुमिनस का जो फार्मूला है, तो दिट इज C137H97O9NS, और एंथ्रासाइड हमारे पास क्या है बेटा, C240H90O4NS। अगर देखा जाए बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास जो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर आप थोड़ा फोकस कर दीजिए, साथ में कार्बन पर कर दीजिए। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास एंथ्रासाइड में कार्बन की प्रोपोर्शन ज्यादा, और अगर यहाँ पर हम इसकी मॉइस्चरिटी की बात कर ले, तो देखो बेटा, यहाँ 97 हाइड्रोजन और हमारे पास ऑक्सीजन 9 है, यहाँ देखो ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन 90। इसका मतलब इसमें मॉइस्चरिटी की जो कंटेक्ट है, वो बहुत ज्यादा हमारे पास क्या है, कम हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो मैच्योर फॉर्म माना जाएगा, दैट इज एंथ्रासाइड, और जो सबसे इमेच्योर फॉर्म माना जाएगा, दैट इज पीट। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, कोल की यूजेस के बारे में आप लोगों को पता है, तो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर जनरली लिखवा रखी है। देखो, हम लोग कोल को जो इस्तेमाल करते हैं, तो मुख्तलिफ पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे पावर प्रोडक्शन, जैसे हम उसको जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम गाड़ियों को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे पास ट्रेन हो गया। और ये क्या है बेटा, इस कोल से हम लोग हजारों और एरोमेटिक कंपाउंड तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। जिस प्रोसेस से हम बनाएंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो इंशाल्लाह हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पर डिटेल से लेक्चर की स्टडी करेंगे। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की मदद से हम बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड बना सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल बेंजीन। ये हमारे पास क्या है, इस 6 हमारे पास क्या, दिस इज सेड टू बेंजीन।
अगर मैं इसकी इस 6 मेंबर रिंग के साथ अगर यहाँ पर मैं क्या कर दूं बेटा C3 लगा दूं तो दिस कंपाउंड इज सेड टू टोल्यूइन। इसको क्या बोलते हैं बेटा टोल्यूइन। अगर इस बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन को मैं घटा दूं और यहाँ पर NH2 लगा दूं तो दिस कंपाउंड इज सेड टू एनिलीन एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं। अगर मैं यहाँ पर दो बेंजीन रिंग को आपस में ऐसे फ्यूज कर दूं तो दिस कंपाउंड इज सेड टू नेप्थलीन। तो बहुत सारे हम एरोमेटिक कंपाउंड हम इस कॉलेज से हासिल कर सकते हैं। उनका डिटेल डिस्कशन इंशाल्लाह हम अगले लेक्चरों में करेंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास जो है जो पेट्रोलियम की हल्की सी इंट्रोडक्शन हम करा दे तो वो हमारे पास क्या है बेटा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में आप लोग देख लो बेटा ये जो वर्ड ये ग्रीक जबान से निकाला है ये हमारे पास है पेट्रा। पेट्रा मीन रॉक और ओलियम मीन ऑयल। इसको और नाम पुकार सकते हैं जो हमारे पास क्या है बेटा रॉक ऑयल या इसको क्रूड ऑयल या इसको मिनरल ऑयल या इकोनॉमिकली हम इसको क्या बोलेंगे बेटा लिक्विड गोल्ड। पेट्रोलियम जो होता है दैट इज डार्क ब्राउनिश कलर और साथ में क्या है बेटा ये इसका अनप्लीजेंट स्मेल होता है। अनप्लीजेंट स्मेल हमारे पास किसकी वजह से होता है मोस्ट इसमें हमारे पास ऐसे कंपाउंड होते हैं जिस इंक्लूड व्हाट सल्फर और सल्फर की प्रेजेंस की वजह से इनका जो ऑर्डर होगा वो बहुत ही बदबूदार होगा। दूसरे जो अनप्लीजेंट स्मेल की जो रीजन है वो हमारे पास क्या है बेटा इसमें अल्केन साइक्लो अल्केन और कुछ एरोमेटिक कंपाउंड पाए जाते हैं। इन कंपाउंड की वजह से उनका जो स्मेल होता है वो अनप्लीजेंट होता है। नेक्स्ट इसमें बहुत ही ट्रेस अमाउंट में अगर हम पेट्रोलियम को निकालेंगे तो बहुत ही ट्रेस अमाउंट में निकल कोबाल्ट और वेनेडियम जैसे हैवी एलिमेंट पाए जाते हैं। अब देखो बेटा हमारे पास जो अल्केन है अल्केन साइक्लो अल्केन इनकी ब्रीफ स्टडी हम अगले लेक्चरों में इंशाल्लाह करेंगे। अल्केन साइक्लो अल्केन और कुछ हमारे पास क्या है बेटा एरोमेटिक कंपाउंड। अल्केन के बारे में तो क्लियर है। देखो हम लोगों ने शुरू करके रखा था कि इसकी जो एग्जांपल है कि पेट्रोलियम में कौन कौन से कंपोनेंट शामिल होते हैं तो दैट इज अल्केन साइक्लो अल्केन एंड एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखो बेटा हमारे पास जो अल्केन होते हैं अल्केन का जो जनरल फार्मूला है तो दैट इज व्हाट CnH2n+2। मतलब यहाँ से मैं एक मेंबर लिखवा देता हूँ। लेट सपोज मैंने क्या कर दिया बेटा 3 कार्बन का एक चेन बना दिया। इसके साथ क्या कर दिया बेटा कार्बन इज टेट्रावेलेंट तो ये हमारे पास 4 बॉन्ड बनेगा तो इसके साथ में क्या कर दूं बेटा हाइड्रोजन को कनेक्ट कर दूं। ठीक तो यहाँ पर हमारे पास अगर आप देख रहे हो इस कंपाउंड को मैं अगर पूरा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखवा दूं तो दैट इज C3H8। दिस इज सेड टुवर्ड ये हमारे पास है बेटा प्रोपेन। तो प्रोपेन हमारे पास अल्केन में आ गया। सेकंड कंपोनेंट हमारे पास है साइक्लो अल्केन। तो साइक्लो अल्केन का मतलब हमारे पास ये है कि अगर हम लोग इन कार्बनों को इस तरीके से जोड़ दें कि हम लोग क्या बना दे बेटा एक क्लोज चेन बना दे तो दिस इज सेड टू साइक्लो अल्केन। और साइक्लो अल्केन का जो जनरल फार्मूला है तो दैट इज CnH2n। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस कंपाउंड के साथ अगर हम हाइड्रोजन भी और कार्बन के साथ कनेक्ट कर दें तो हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C3H6। और नेक्स्ट हमारे पास है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड हमारे पास उन कंपाउंड को बोलते हैं जिनमें मोस्टली हमारे पास क्या आते हैं बेटा बेंजीन और बेंजीन से बनने वाले कंपाउंड। तो ये अगर मैं 6 मेंबर रिंग ड्रा कर दूं और अल्टरनेट डबल सिंगल और डबल बॉन्ड बना दूं तो दिस इज सेड टू बेंजीन। और बेंजीन से हमारे पास कोई से भी कंपाउंड बन दे तो दिस इज सेड टू व्हाट एरोमेटिक कंपाउंड। आगे बढ़ते बेटा हमारे पास जो तीसरा कंपोनेंट है दैट इज व्हाट वो हमारे पास क्या है बेटा वो नेचुरल गैस है। तो नेचुरल गैस को स्टडी करते हैं। नेचुरल गैस क्या होता है बेटा नेचुरल गैस हमारे पास मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर होता है। स्पेशली कौन स्पेशली हमारे पास बेटा अल्केन। अल्केन हमारे पास उन हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं ये हमारे पास क्या है बेटा ये हाइड्रोकार्बन है। ये वो हाइड्रोकार्बन है जो क्या होगा बेटा सेचुरेटेड होगा। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उन हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सारे जितने भी बॉन्ड होंगे ऑल बॉन्ड आर व्हाट वो तो सिंगल होगी। तो इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। तो दिस इज सेड टू अल्केन। अल्केन का जो जनरल फार्मूला है तो दैट इज CnH2n+2। ठीक और यहाँ पर जो N है रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम को। अब देखो बेटा अगर यहाँ पर इस फार्मूले में मैं कार्बन की तादाद को 1 लगा दूं तो क्या हो जाएगा बेटा C1। अब यहाँ पर क्या कर दो 2 × 1 + 2 इससे क्या निकला जाएगा कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4। सेम टू सेम ये जो मेंबर मैंने आपके सामने लिखवा रखे हैं इन्हीं फार्मूले की मदद से हम निकाल सकते हैं। अब ये देखो बेटा अगर हमारे पास एक कार्बन हो तो इसके लिए एक अलग सा नोमेनक्लेचर है जिसको अगले चैप्टरों में इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। एक कार्बन के लिए वर्ड लिखा जाता है मिथ, 2 कार्बन के लिए इट, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। मैंने लास्ट में जो एन लगा रखा है एन का मतलब होगा कि सारे कार्बनों के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक अब आगे देखो बेटा इन नेचुरल गैस को मतलब जब भी हम नेचुरल गैस का फार्मूला बताते हैं तो फार्मूला हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि CH4। असल में ये मिक्सचर है पर मीथेन की ज्यादा प्रोपोर्शन की वजह से हम इनका फार्मूला डायरेक्ट क्या बोलते हैं बेटा CH4।
कितना परसेंट पाया जाता है? 85% पाया जाता है और बाकी गैसेस 15% पाए जाते हैं, जो कि हमारे पास क्या है? इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। यूजेस के बारे में तो बिल्कुल क्लियर है कि हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों में। इस इज अ फॉर्म ऑफ सीएनजी एंड एलपीजी। अब बेटा सीएनजी क्या होता है और एलपीजी क्या होता है वो देख लीजिए। सीएनजी का मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें जो मेजर कंपोनेंट होंगे वो इन दोनों में से दो है। ये हमारे पास जो मीथेन और इथेन, ये दो मेजर कंपोनेंट होंगे। और एलपीजी का मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस, जिसमें मेजर कंपोनेंट होंगे प्रोपेन और ब्यूटेन। 3 कार्बन के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड एन प्रोपेन, और 4 कार्बन के लिए ब्यूट और एन फॉर सिंगल बॉन्ड। तो ये 2 कंपोनेंट इसमें मेजर होंगे। आगे हमारे पास क्या है बेटा? उसको हम लोग पावर जनरेशन के लिए, बिजली बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास उसको नॉर्मली हम कंबशन की प्रोसेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और चौथा हमारे पास ये है कि इससे हम बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं, चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। पर यहाँ मैंने जो कंपाउंड आपके सामने लिखवा रखे हैं, तो दिस इज CCl4, दिस इज टेट्राक्लोरोमीथेन। ये जो टेट्राक्लोरोमीथेन हमारे पास है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। जिस तरीके से हम पानी में मुख्तलिफ चीज़ों को डिजोल्व करते हैं वो पोलर है। यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा? दिस इज सेड टू नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मतलब जो नॉन पोलर चीज़ें हैं उनमें आसानी से घुल जाती है। और सेकंड हमारे पास क्या है बेटा? दिस इज CHCl3। ये हमारे पास क्या है बेटा? इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरोफॉर्म। एंड क्लोरोफॉर्म हमारे पास क्या है? मोस्टली इट एक्ट एज एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये हमारे पास कुछ कंपाउंड मैंने लिखवा रखे हैं जो हम लोग इन नेचुरल गैस मतलब इन मीथेन से बना सकते हैं। जरूरी सिर्फ ये है, और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं, पर इस चैप्टर में हम लोगों ने सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन करा देना था। इस वीडियो में इतना ही आपके लिए काफ़ी है। अगली लेक्चर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।